फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामियात की कम्पिटिटिव एग्जाम की लेक्चर सीरीज को मुकम्मल कर रहे हैं। हम सारे टॉपिक्स को कर चुके हैं। अब हम वो एमसीक्यूज तैयार करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर्स के अंदर आते हैं और कोई मखसूस टॉपिक से बिलोंग नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक एक करके ये बने हुए हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो अहमद है वो किस सूरत में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो अहमद है वो सूरह सफ के अंदर है। सूरह सफ के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद कहकर पुकारा गया। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि वो कौन सा जजीरा था जिस पर पहला कब्जा हुआ। वो कौन सा जजीरा था जिस पर कब्जा हुआ, उसका नाम था कब्रस। कब्रस वो जजीरा था जिस पर जो है सबसे पहले कब्जा किया गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि खलीफा सालेहा किसे कहा जाता है। खलीफा सालेहा किसे कहा जाता है, तो वो है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा सालेहा कहा जाता है। उसके बाद हवारी रसूल का खिताब किसे दिया गया है। हवारी रसूल कौन है। हवारी रसूल है ज़ुबैर बिन अवाम। ज़ुबैर बिन अवाम वो है जिन्होंने जो है ज़ुबैर बिन अवाम ने जो इस्लाम की खातर सबसे पहले तलवार उठाई, और ये अशरा मुबशरा में भी इनका ताल्लुक है। और इसके बाद कसीर राविया किसे कहा जाता है, यानी जिन्होंने सबसे ज्यादा जो अहादीस को जो नकल किया। कसीर राविया जो है वो हजरत अबू हुरैरा को कहा जाता है। अबू हुरैरा को कसीर राविया कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फातिहा मिस्र और फातिहा ईरान कौन है। फातिहा ईरान और फातिहा मिस्र कौन है। फातिहा ईरान और फातिहा मिस्र कौन है। फातिहा मिस्र जो है वो उमरू बिन आस है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फातिहा मिस्र उमरू बिन आस है, और फातिहा ईरान जो है वो साद बिन अबी वकास है। साद बिन अबी वकास जो है जो कि वो फातिहा ईरान है, यानी जो इस्लाम का सबसे पहला तीर अंदाज है वो फातिहा ईरान है। और जो फातिहा मिस्र है वो अरब का दिमाग उमरू बिन आस है। और फातिहा खैबर कौन है। फातिहा खैबर जो है वो डोर ऑफ नॉलेज यानी हजरत अली है। हजरत अली जो है वो फातिहा खैबर है। ये तीनों जो एमसीक्यूज है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने इसे तैयार करना है लाजमी तौर पर। उसके बाद हम देखेंगे कि हजरत आमना का इंतकाल कहाँ हुआ। हजरत आमना का इंतकाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तब 6 साल थी जब हजरत आमना का इंतकाल हुआ, और आपको अबवा के अंदर ही दफन किया गया, और रास्ते में अबवा के अंदर ही आपका इंतकाल हुआ। उसके बाद बैतुल मकदस कब फतह हुआ। बैतुल मकदस किसके दौर में फतह हुआ। जो मस्जिद अक्सा है वहां पर जो बैतुल मकदस है वो किसके दौर में हुआ, वो हजरत उमर के दौर में। हजरत उमर के दौर में जो बैतुल मकदस है वो फतह हुआ। और कुरान को पहली बार कब इकट्ठा किया गया। पहली बार कुरान पाक को कब इकट्ठा किया गया, हजरत अबू बकर के दौर में। हजरत अबू बकर के दौर में पहली बार कुरान पाक को इकट्ठा किया गया। और अल्लाह और मोहम्मद के सिफाती नाम कितने हैं। अल्लाह और मोहम्मद के सिफाती नाम कितने हैं, तो वो है 99। वो है 99। और अरब का दिमाग किसे कहा जाता है। अरब का दिमाग किसे कहा जाता है। अरब का दिमाग कहा जाता है उमरू बिन आस, जिन्होंने जो मिस्र को फतह किया था। उमरू बिन आस। उमरू बिन आस को अरब का दिमाग कहा जाता है। उसके बाद अबू हनीफा के शागिर्द कौन है। अबू हनीफा के शागिर्दों के नाम क्या है, वो है इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद। इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद जो है वो अबू हनीफा के शागिर्द हैं। नेक्स्ट जो है गुस्लुल मलाइका का लकब किसके पास है। गुस्लुल मलाइका का लफज है हजरत हुंजला। हजरत हुंजला बिन उमैर। हजरत हुंजा बिन उमैर। हजरत हुंजला बिन उमैर। हजरत हुंजला बिन उमैर के पास गुस्लुल मलाइका का लकब है। उसके बाद जामिया उल ज़ाहर यूनिवर्सिटी कहाँ है। जामिया उल ज़ाहर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तो वो है मिस्र में। मिस्र में, जिसे मिस्र को उमर बिन आस ने फतह किया था। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि बुद्ध मत के बानी कौन है।
बुद्ध मत के बानी, बुद्ध मत के जो बानी है वो है सदारथ। सदारथ जो था वो बुद्ध मत का बानी था, सदारथ बुद्ध मत का बानी। की मजहबी किताब का नाम क्या है? हिंदुओं की मजहबी किताब का नाम जो है वो भगवत गीता है। भगवत गीता हिंदुओं की मजहबी किताब का नाम है। नेक्स्ट जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो ये है कि अजान में अल्लाह अकबर के अल्फाज कितनी बार है? अजान में अल्लाह अकबर के अल्फाज कितनी बार है? वो है 6 बार। 6 बार अजान में अल्लाह अकबर के अल्फाज हैं। उसके बाद तयम्मुम का हुक्म कब आया और या वाकया उफक कब हुआ? तो वो उसका जो आंसर है गजवा बनी मुस्तलक में। गजवा बनी मुस्तलक में तयम्मुम का हुक्म 3 हिजरी को आया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद की कुनियत क्या है? हजरत मोहम्मद की कुनियत क्या है? तो हजरत मोहम्मद की जो कुनियत है वो है अबुल कासम। अबुल कासम आपकी कुनियत है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो अहदनामा अतीक की पहली किताब कौन सी है? अहदनामा अतीक की किताब पहली किताब कौन सी है? अहदनामा अतीक की पहली किताब है पैदाइश। अहदनामा अतीक की पहली किताब का नाम जो है वो पैदाइश है। और अकीदा तस्लीत कहाँ है? वो ईसाइयत में। अकीदा जो तस्लीत है वो कहाँ पर है? वो ईसाइयों में। अकीदा तस्लीत कहाँ पर है? मजहब किस में है? ईसाइयत में। ईसाइयत मजहब में अकीदा तस्लीत जो है वो मौजूद है। और जरतश कितने खुदाओं को मानने वाले हैं? जरतश जो है वो 2 खुदाओं को मानते हैं। जरतश कितने खुदाओं को मानते हैं? 2 खुदाओं को। नेक्स्ट जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो ये है, जो कुरैश है वो कुरैश किसकी औलाद है? कुरैश जो है हजरत इस्माइल की औलाद है। कुरैश किसकी औलाद है? हजरत इस्माइल की। ये है वो इस्लामियत के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट स्लाइड में हम वो डिस्कस करेंगे जो कि इसके साथ साथ अटैच है और वो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अबुल अरब किसे कहा जाता है? अबुल अबुल अरब किनका खिताब है? तो वो है हजरत इस्माइल का। हजरत इस्माइल को अबुल अरब कहा जाता है। और उम्मुल अरब किसे कहा जाता है? उम्मुल उम्मुल अरब कहा जाता है हजरत हाजरा को। अबुल अरब हजरत इस्माइल को और उम्मुल अरब हजरत हाजरा को कहा जाता है। और अबुल अंबिया किनका लकब है? तो अबुल अंबिया जो है वो हजरत इब्राहिम को अबुल अंबिया कहा जाता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि हजरत इदरीस के हजरत इदरीस ने कितने जो शहर है वो बसाए? तो हजरत इदरीस ने 180 शहर जो हैं वो बसाए थे। हजरत इदरीस ने 180 शहर बसाए थे। और दुनिया का पहला कत्ल किसने किसको किया था? तो वो है काबील ने हबील को कत्ल किया था। नेक्स्ट जो है वो सफ़ीउल्लाह किसका लकब है? सफ़ीउल्लाह किसका लकब है? तो सफ़ीउल्लाह है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है। और इल्मुल हसाब यानी हसाब का जो इल्म था उसका आगाज कब से हुआ? तो वो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर से हुआ। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर से हिसाब का इल्म शुरू हुआ। और इल्मुल फल्कियात का इल्म भी कब शुरू हुआ? इल्मुल फल्कियात का इल्म भी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में ही शुरू हुआ। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हिजरत के वक्त आपके पास जो ऊँटनी थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जी कस्वा। उसका नाम क्या था? कस्वा। हिजरत के वक्त जो आपके पास ऊँटनी थी उसका नाम कस्वा था। और नबियों की सरजमीन किसे कहा जाता है? नबियों की जो सरजमीन है वो किसे कहा जाता है? वो है फलस्तीन। फलस्तीन को नबियों की सरजमीन कहा जाता है। और
जन्नत और दोजक के दरोगा का नाम क्या है? जन्नत और दोजक के दरोगा का नाम क्या है? जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान और दोजक के दरोगा का नाम मलक है। दोजक के जो दरोगा है उनका नाम मलक है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, योमुल तालीक किसे कहा जाता है? योमुल तालीक से क्या मुराद है? वो है इकट्ठा होने का दिन। इकट्ठा होने का दिन योमुल तालीक कहलाता है। और उम्मुल अंबिया, उम्मुल अंबिया का किसका लक़ब है? हजरत सारा का। हजरत सारा को उम्मुल अंबिया कहा जाता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, उमर बिन अब्दुल अजीज को क्या कहा जाता है? उमर बिन अब्दुल अजीज को उमरे सानी भी कहा जाता है। उमरे सानी यानी दूसरा उमर कहा जाता है। और इस्लाम की अवलीन दरसगाह कौन सी थी? इस्लाम की अवलीन दरसगाह कौन सी थी? वो थी दारे अरकम, अरकम का घर। दारे अरकम जो है वो इस्लाम की अवलीन दरसगाह थी। और हलाकू खान ने बगदाद को कब तबाह किया? हलाकू खान ने बगदाद को कब तबाह किया? 1258 के अंदर, 1258 के अंदर हलाकू खान ने बगदाद को तबाह किया। और बनी इसराइल किसकी औलाद है? बनी इसराइल जो है वो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल की औलाद कहा जाता है। और मदीना के कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है? मदीना के कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी कहा जाता है। जन्नतुल बकी जो है वो मदीना के कब्रिस्तान को कहा जाता है। और तहज्जुद के मैनी क्या है? तहज्जुद के मैनी क्या है? वो है नींद तोड़कर उठना। नींद तोड़कर उठना तहज्जुद के मैनी कहलाता है। और गुस्ल के कितने फराइज हैं? गुस्ल के जो फराइज हैं वो है 3। और वजू के कितने फराइज हैं? तो वजू के जो फराइज हैं वो है 4। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इन्हें आपने याद रखना है। और वादियुल कुर्रा कहाँ मौजूद है? वादियुल कुर्रा जो है वो मक्का के अंदर मौजूद है। मक्का मुकरमा में वादियुल कुर्रा मौजूद है। नेक्स्ट जो है, इंजील के मैनी क्या है? इंजील के मैनी है खुशखबरी। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और स्लाइड डिस्कस करेंगे जो कि इसी तरह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुख्तलिफ बार आ चुके हैं। अब है हम डिस्कस करेंगे सहीयीन किसे कहा जाता है? सहीयीन किसे कहा जाता है? तो बुखारी और मुस्लिम को सहीयीन कहा जाता है। और खिलाफत राशिदा का खिलाफत राशिदा का अरसा कितना है? तो उनका अरसा है 30 साल। खिलाफत राशिदा का अरसा कितना है? 30 साल। और मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जो मजूसी हैं वो कितने खुदाओं को मानते हैं? वो 2 खुदाओं को मानते हैं। मजूसी 2 खुदाओं को मानते हैं। नेक्स्ट जो है, रुकन के मैनी क्या है? रुकन के मैनी क्या है? तो रुकन के मैनी है सतून। रुकन के मैनी क्या है? सतून है। और सोम के मैनी क्या है? सोम के मैनी क्या है? सोम के मैनी है रुक जाना। सोम के मैनी क्या है? रुक जाना। नेक्स्ट है, ज़कात के मैनी क्या है? ज़कात के मैनी क्या है? तो ज़कात के मैनी है पाक होना। ज़कात के क्या मैनी है? पाक होना। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि गारे हिरा का फासला कितना है? गारे हिरा का जो फासला है वो है 3 मील। गारे हिरा का फासला कितना है मक्का से? 3 मील। अब हम जो डिस्कस करेंगे कि गारे हिरा की लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है? तो गारे हिरा की जो लेंथ है वो 12 और जो विड्थ है वो 6 और जो हाइट है वो 7 फीट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आयात के कुल कितने हिस्से होते हैं? आयात के कुल 10 हिस्से होते हैं। और कुरान की लंबी आयत कौन सी है? कुरान की सबसे लंबी जो आयत है वो कौन सी है? वो बकरा की
जो आयत नंबर 286 है। सूरह बकरा की आयत नंबर 286 जो है कुरान की सबसे लंबी आयत है। और दुरूद दरूद भेजने का हुक्म किस आयत में है? दरूद भेजने का हुक्म किस सूरत में है? वो सूरह अहज़ाब के अंदर है। सूरह अहज़ाब के अंदर दरूद भेजने का हुक्म है। और कुरान पाक के अंदर जो मोहम्मद लफज है वो कितनी बार आया है? तो मोहम्मद लफज जो है वो 4 दफा आया है। कुरान पाक के अंदर मोहम्मद का जो लफज है वो 4 दफा आया है। और वाक़या मिराज कहाँ है, किस सूरत में है? वो है बनी इसराइल। वाक़या मिराज कहाँ है? सूरह बनी इसराइल के अंदर। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से थाम लो, ये कुरान की किस जो सूरत है वहां पर है? सूरह अल हुजरात। सूरह अल हुजरात में ये हुक्म है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और खातमुन नबिय्यीन का लफज किस कुरान की सूरत में है? तो वो है सूरह अल अहज़ाब। सूरह अल अहज़ाब जहां पर दरूद भेजने का हुक्म भी है। और हदीस की कितनी अकसाम है? हदीस की जो अकसाम है वो है 3। हदीस की कितनी अकसाम है? 3। और अल सादका हदीस का मजमुआ किसका है? अल सादका अहादीस का जो मजमुआ है वो अरब का दिमाग जो है उमरू बिन आस का है। उमरू बिन आस ने वो लिखा है। और जो है वही गैर मतलू क्या कहलाती है? वही गैर मतलू जो है वो हदीस कहलाती है। वही गैर मतलू जो है वो हदीस कहलाती है। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, तदवीन हदीस का पहला दौर कौन सा है? तदवीन हदीस का पहला जो दौर है वो है 10 हिजरी। 10 हिजरी तदवीन हदीस का पहला दौर कहलाता है। और तदवीन हदीस का जो दूसरा दौर है वो कब है? वो 11 ता 170 हिजरी। 11 ता 170 हिजरी। और सरकारी तौर पर किसने तदवीन हदीस शुरू की? सरकारी तौर पर जो हदीस है वो उमर बिन अब्दुल अजीज ने उमर बिन अब्दुल अजीज ने सरकारी तौर पर तदवीन हदीस शुरू की। और अल जामिया किताब किसकी है? अल जामिया किताब है इमाम सफियान सूरी की। इमाम सफियान सूरी की जो किताब है वो अल जामिया किताब है। और किताबुल असार किसकी है? अबू हनीफा की। इमाम अबू हनीफा की। और तदवीन हदीस का काम किस हिजरी सदी तक जारी रहा? तदवीन हदीस का तदवीन हदीस का काम जो है वो 5 सदियों तक जारी रहा। 5 सदी तक जारी रहा। और अल कुरान का लफज जो है, अल कुरान का जो लफज है वो अल कुरान हकीम का लफज किस किस सूरत में है? सूरह वाक़या में। कुरान हकीम का लफज सूरह वाक़या में है और कुरान का लफज सूरह बनी इसराइल में है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज है, आखिरी मुकम्मल होने वाली सूरत कौन सी है? तो वो है सूरह नसर। सूरह नाजल होने वाली जो सूरत है वो सूरह नसर। सूरह नसर के नाजल होने के बाद ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि अब उनका जो है वो वक्त विसाल करीब आ चुका है। और वाक़या मिराज कहाँ है? वाक़या मिराज का जो जिक्र है वो वाक़या मिराज का जिक्र सूरह बनी इसराइल में है। सूरह बनी इसराइल में वाक़या मिराज का जिक्र है। और आखिरी वही कहाँ है? सूरह मायदा में। आखिरी वही सूरह मायदा है। और जंगजू तालूत का जिक्र कहाँ है? सूरह बकरा में। जंगजू तालूत का जिक्र सूरह बकरा में है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है, तो आप स्कॉलर एकेडमी को ज्वाइन करें। वहां पर आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी कम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।